गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलॉइडी विलयनों का शोधन। और इसमें दो इम्पोर्टेंट विधियाँ पढ़ेंगे आप, अपोहन और अति सूक्ष्म फिल्टरन, वेरी इंपॉर्टेंट। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कोलॉइडी विलयनों का शोधन, यानी कि जो कोलॉइडी विलयन होते हैं उनको शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है। जब कोलॉइडी विलयन बनाते हैं तो उनमें वैद्युत अपघटों तथा अन्य पदार्थों की अशुद्धियाँ घुली होती हैं और विलयन में से इन अशुद्धियों को हटाना ही क्या कहलाता है, कोलॉइडी विलयनों का शोधन। कोलॉइडी विलयनों के शोधन की दो विधियाँ हैं। पहली विधि ये है कोलॉइडी विलयनों का शोधन, पहली विधि यह है अपोहन, डायलिसिस। देखो अपोहन किसे कहते हैं। ये जो विधि है अपोहन, ये विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कोलॉइडी विलयन में घुली अशुद्धियों के अणु या आयन, अशुद्धियों के अणु या आयन पार्चमेंट झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली को चर्म पत्र भी कहते हैं, चर्म पत्र। जो अशुद्धियों के अणु या आयन होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलॉइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से या तो छनकर वो उसमें से बाहर नहीं निकलते या बहुत धीरे धीरे निकलते हैं। एक बार फिर से सुनिए इसको। अपोहन डायलिसिस विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कोलॉइडी विलयन में घुली अशुद्धियों के अणु या आयन तो पार्चमेंट झिल्ली में से छन करके वो बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलॉइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर नहीं निकलते या उसमें से वो बहुत धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। तो अपोहन किसे कहते हैं, अपोहन की परिभाषा लिखिए। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा, पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलॉइडी विलयन में से अशुद्धियों को निष्कासित करना या हटाना, निष्कासित करना या पृथक करना अपोहन कहलाता है। अपोहन डायलिसिस कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलॉइडी विलयन में से घुली अशुद्धियों को, कोलॉइडी विलयन में से घुली अशुद्धियों को निष्कासित करना या अशुद्धियों को हटाना या पृथक करना अपोहन कहलाता है। और मैंने शुरू में ही बताया कि ये जो विधि है ये इस तथ्य पर आधारित है कि कोलॉइडी विलयन में जो अशुद्धियों के अणु या आयन होते हैं वो तो पार्चमेंट झिल्ली में से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलॉइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से छन करके वो बाहर नहीं निकलते या बहुत मंद मंद वो बाहर निकलते हैं। तो अपोहन कहते हैं पार्चमेंट झिल्ली द्वारा कोलॉइडी विलयन में से घुली अशुद्धियों को निष्कासित करना ही कहलाता है अपोहन।
अब देखते हैं अपोहन की विधि किस प्रकार से, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अपोहन की विधि किस प्रकार से अशुद्धियां हटाते हैं। विधि देखो, इस विधि में जो अशुद्ध कोलाइडी विलयन होता है उसको पार्चमेंट झिल्ली से बनी एक थैली में भर करके, देखो ये पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली है, पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली में भर करके अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली में भर करके उसको बहते हुए जल में लटका देते हैं। उसको क्या, बहते हुए, इधर से पानी आता रहता है, इधर से पानी बाहर जाता रहता है, तो उसे बहते हुए जल में लटका देते हैं। तो बहते हुए जल में लटकाने पर जो वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां होती है या अन्य पदार्थों की जो अशुद्धियां होती है, क्योंकि अशुद्धियों के, चाहे वैद्युत अपघटय हो चाहे अन्य पदार्थ की अशुद्धियां हो, उनके कणों का जो साइज होता है वो छोटा होता है। उनके अणु या आयन, वैद्युत अपघटय आयन से बना होता है, धनायन से, ऋणायन से। तो जो पार्चमेंट झिल्ली होती है उसमें से होकर के अशुद्धियों के अणु या आयन वो बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इन कणों का जो साइज होता है वो छोटा होता है। और ये जो पार्चमेंट झिल्ली होती है ये पोरस होती है, छिद्रित होती है। इसके छिद्र केवल इतने बड़े होते हैं कि उनमें से होकर के अशुद्धियां ही बाहर आ सकती है। जो कोलाइडी कण होते हैं उनका आकार बड़ा होता है, वो इनमें से पार्चमेंट झिल्ली में से होकर के कोलाइडी कण बाहर नहीं निकल पाते या बहुत धीरे धीरे वो बाहर निकलते हैं। और जो पार्चमेंट झिल्ली होती है ना उसे बोलते हैं अपोहक झिल्ली। पार्चमेंट झिल्ली को ही क्या कहते हैं, अपोहक झिल्ली। तो जो अशुद्धियां होती है, ये रेड वाली जो है, ये अशुद्धियां वैद्युत अपघटों की होती है, यानी कि या तो ये आयनिक अशुद्धियां होती है या ये आणविक अशुद्धियां होती है, यानी कि ऐसी अशुद्धियां जो अणुओं से बनी होती है। तो जब अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली से बनी थैली में भर करके उससे बहते हुए जल में लटका देते हैं, तो जो अशुद्धियों के अणु या आयन होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से होकर के वो बाहर निकल जाते हैं और जल के साथ में बह जाते हैं। तो इस प्रकार से कुछ दिनों में जो है जो कोलाइडी विलयन होता है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये बात हुई अपोहन की। अच्छा, आगे देखो, अगर अपोहन की क्रिया वैद्युत क्षेत्र में की जाती है, वैद्युत क्षेत्र में का मतलब एनोड और कैथोड के बीच में की जाती है, तो कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां होती है ना, वैद्युत अपघटय कहीं से बने होते हैं, धनायन से, और कहीं से बने होते हैं, ऋणायन से बने होते हैं, है ना। मान लो ये धनायन और एक पे ये नेगेटिव चार्ज ऋणायन। साइज छोटा होता है इसका, है ना, साइज छोटा होता है। इसको मैं यहीं से देखिए, इसको, ये धनायन, ये ऋणायन। तो जब अपोहन की क्रिया वैद्युत क्षेत्र में की जाती है तो जो वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां होती है वो शीघ्रता से निष्कासित होती है, क्योंकि जो आयन होते हैं वो विपरीत इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रोड, इस पर ऋणावेश है, इस इलेक्ट्रोड पर धनावेश है। तो जो ऋणायन होते हैं वो एनोड की ओर, झिल्ली में से होकर के वो एनोड की ओर शीघ्रता से बाहर निकलते हैं, एनोड की ओर आकर्षित होते हैं। और जो धनायन होंगे
वो धनायन कौन से इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे? धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आएंगे जिस पर ऋणावेश होता है। तो जब अपोहन की क्रिया वैद्युत क्षेत्र में की जाती है तो इसी को बोलते हैं वैद्युत अपोहन। और वैद्युत अपोहन करने से कोलाइडी विलयन में जो वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां होती है वो शीघ्रता से निष्कासित होती है, क्योंकि वैद्युत अपघटय जो होते हैं विपरीत आवेशित आयनों से बने होते हैं। तो जब वैद्युत क्षेत्र में अपोहन करते हैं तो वो विपरीत आवेशित जो आयन होते हैं वो इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं और झिल्ली में से बाहर निकल करके वो जल के साथ में बह जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कोलोइडी विलयन जो है हमारा शुद्ध हो जाता है। और ये जो अपोहक झिल्ली है, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर, पार्चमेंट झिल्ली के स्थान पर सेलोफेन, सेलोफेन, सेलुलोस, सेलुलोस एसीटेट और सेलुलोस नाइट्रेट, सेलुलोस नाइट्रेट की झिल्लियां भी अपोहक झिल्ली के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो ये चीज आपकी समझ में आ जानी चाहिए, है ना। तो एक बार पुनः इसको रिवाइज करते हैं। देखो अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन, पहली बात तो ये है कि ये जो विधि है ये इस तथ्य पर आधारित है कि कोलाइडी विलयन में जो अशुद्धियां होती है उनके अणु या आयन तो पार्चमेंट झिल्ली में से यानी कि अपोहक झिल्ली में से वो तो छनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो कोलोइडी कण होते हैं वो पार्चमेंट झिल्ली में से छन करके बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है। तो अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन कहते हैं पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा, जो अपोहक झिल्ली कहलाती है जिसके द्वारा डायलिसिस की क्रिया होती है, पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा कोलाइडी विलयन में से घुली हुई अशुद्धियों को हटाना ही कहलाता है अपोहन। और कैसे करते हैं? अशुद्ध कोलाइडी विलयन को पार्चमेंट झिल्ली से बनी एक थैली में भर करके उसको बहते हुए पानी में लटका देते हैं। इधर से पानी निकलता आता है, इधर से बाहर निकल जाता है। तो जो अशुद्धियां होती है क्योंकि उनका साइज छोटा होता है वो कोलाइडी विलयन में से बाहर निकल जाती है और पानी के साथ में बह जाती है। और जब अपोहन की क्रिया वैद्युत क्षेत्र में करते हैं तो इसी को कहते हैं वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। वैद्युत क्षेत्र में अपोहन करने से किनकी अशुद्धियां निष्कासित होती है शीघ्रता से? वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां जो धनायनों और ऋणायनों से बने होते हैं, वैद्युत अपघटों की अशुद्धियां यानी कि आयनिक पदार्थों की अशुद्धियां शीघ्रता से निष्कासित होती है, क्योंकि जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर आकर्षित होते हैं और झिल्ली में से बाहर निकल करके वो जल के साथ में बह जाते हैं। तो इस प्रकार से कोलोइडी विलयन शुद्ध हो जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई अपोहनी विधि। अब अगली विधि है, नेक्स्ट अगली विधि ये अगली विधि है आपकी अति सूक्ष्म फिल्टरन। अति सूक्ष्म फिल्टरन या इसे बोलते हैं अति सूक्ष्म निस्यंदन, अति सूक्ष्म निस्यंदन, और अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अल्ट्रा
फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये अपोहन विधि और ये अति सूक्ष्म फिल्टरन क्या होता है। अच्छा अब देखो अति सूक्ष्म फिल्टरन किसे कहते हैं। देखो जो साधारण फिल्टर पेपर होता है ना, जिससे लैब में जो विलयन को छानते हैं, है ना, अवक्षेप को छानते हैं, तो वो फिल्टर पेपर। तो जो साधारण फिल्टर पेपर होता है, साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों में से कोलोइडी कण बाहर निकल जाते हैं। अगर कोलोइडी विलयन को साधारण फिल्टर पेपर में से गुजारें तो उसके जो कोलोइडी कण होते हैं ना, बड़े साइज के होते हैं, तो कोलोइडी कण साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों में से होकर के वो बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसके छिद्र बड़े होते हैं। लेकिन जो अति सूक्ष्म फिल्टर होते हैं, अति सूक्ष्म फिल्टर, उनके छिद्रों में से कोलोइडी कण छनकर बाहर नहीं निकल पाते, जबकि जो अशुद्धियों के कण होते हैं वो अति सूक्ष्म फिल्टरों के छिद्रों में से वो बाहर निकल जाते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि जो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होता है, साधारण फिल्टर पेपर के तो छिद्र बड़े होते हैं, लेकिन जो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होते हैं उनके छिद्र छोटे होते हैं, और इतने छोटे होते हैं कि उनमें से केवल अशुद्धियों के अणु या आयन तो बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनमें से कोलोइडी कण छनकर बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि कोलोइडी कणों का आकार जो होता है वो बड़ा होता है ना। तो देखो मैंने आपको ये चीज बताई है कि जो साधारण फिल्टर पेपर होता है उसमें से छनकर कोलोइडी कण बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो अति सूक्ष्म फिल्टर होते हैं या कहें अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर जो होते हैं उनमें से होकर के केवल अशुद्धियों के अणु या आयन जो कोलोइडी विलयन में उपस्थित होते हैं वो तो छनकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कोलोइडी कण छनकर के उनमें से बाहर नहीं निकल पाते। तो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपरों के द्वारा कोलोइडी विलयन में से अशुद्धियों को हटाते हैं। अब जो अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर होते हैं उन्हें कैसे बनाते हैं। देखो जो साधारण फिल्टर पेपर होते हैं उनको जिलेटिन या कोलोडियन जिलेटिन या कोलोडियन में भिगो करके बनाते हैं। जो साधारण फिल्टर पेपर होता है ना, उसको साधारण फिल्टर पेपर से ही अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? साधारण फिल्टर पेपर को जिलेटिन या कोलोडियन में भिगोकर और उसके बाद में फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा कठोर करके, फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा कठोर करके और उसके बाद में सुखा करके साधारण फिल्टर पेपर जो है वो अति सूक्ष्म फिल्टर में बदल जाता है। एक बार फिर से सुनिए, जो साधारण फिल्टर पेपर होते हैं उनको जिलेटिन या कोलोडियन में भिगोकर और फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा उनको कठोर करके, हार्ड करके और अंत में सुखा करके अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाए जाते हैं। देखो जो कोलोडियन होता है, देखो कोलोडियन जो होता है वो एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में
नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। ये होता है कोलोडियन। कोलोडियन क्या होता है? ये होता है कोलोडियन। ये होता है भाई कोलोडियन। एल्कोहल एवं ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। तो इस प्रकार से जो अति सूक्ष्म फिल्टर होते हैं उनके द्वारा कोलोइडी विलयनों को शुद्ध किया जाता है। तो आज मैंने आपको 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, अपोहन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है और मैं आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स आपकी समझ में आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू।